जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इसका जो नाम होगा वो होगा मस्तिष्क या ब्रेन। ऐसे तो ब्रेन के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ख्याल रहता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि उसके खोपड़ी में भूसा है, तो कुछ लोग ऐसा कहता है कि जो है लड़कियों के पास कम दिमाग होता है। तो इन सारे प्रश्नों का क्या आंसर हो सकता है? क्या ऐसा सही है या बस मजाक के लिए? तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कि हम लोग मस्ती के साथ यहाँ पर ब्रेन को पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रेन जो होता है, ब्रेन वो चीज होता है जो शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल में रखता है। ऐसे तो शरीर का सारा अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर दिमाग ना रहे तो कोई उसका अर्थ ही नहीं बच जाता है। तो इस हिसाब से देखिए कि ब्रेन कितना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ब्रेन के लिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। पहला तो ब्रेन को अगर देखें तो ब्रेन होता कैसा है। तो देखिए, ब्रेन जो है कोमल होता है, कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। इसी कारण से जो है ब्रेन के लिए सेफ्टी का बड़ा ही ख्याल रखा जाता है। तो ब्रेन का अगर आकार कोई आपसे पूछे कि भैया आकार बताओ ब्रेन का कैसा होता है, तो आप लोग अखरोट देखे होंगे, अखरोट के जैसा इसका जो है आकार होता है। ठीक ना। अगर हम ब्रेन के बारे में और कहें कि ब्रेन का जो सेफ्टी है, सेफ्टी की नजर से जो है कैसा ख्याल रखा गया है ब्रेन का, तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर जो होती है वो होती है एक हड्डी, उसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम का जो है बॉक्स होता है। क्रेनियम क्या है? हड्डी से बना है, इसका बॉक्स होता है। इस बॉक्स में क्या होता है? पहली ये परत हो गई। इसके नीचे एक परत होती है, उसको कहते हैं मेनिनजीज। क्या कहते हैं? मेनिनजीज। और मेनिनजीज आप लोगों को पहले एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और यहां भी दिमाग नहीं है, दिमाग और नीचे जाएंगे तो इसके नीचे क्या होता है? एक जो दरब भरा रहता है, और उस दरब को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिमाग है वो किस तरफ से घिरा होता है, तो उसको कहते हैं मेरे भाई सेरिब्रोस ब्रो स्पाइनल दरब। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल दरब। ठीक है। और उसके बाद जाकर के आपका जो है दिमाग अंदर में रहता है, दिमाग आपका अंदर में रहता है। चूंकि दिमाग काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग का इतना सेफ्टी तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावे भी पुलिस कहती है कि कुछ लगाओ ना लगाओ बेटा, हेलमेट जरूर लगाओ, क्योंकि दिमाग एक बार जो है इसका जो ये तंत्रिका कोशिका का बना है, अगर ये एक बार बिगड़ जाता है दोबारा बनता नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ जो मेनिंजीज लिखे हैं, मेनिंजीज को क्या कहा जाता है? तो ये मेनिंजीज एक झिल्ली है, याद रखिएगा। ये क्या है? आपका झिल्ली है। क्या है? झिल्ली है। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये कितना आयतन छेदता है, अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग कितना आयतन छेदता है, यानी कि ये जो हड्डी है, ये खोपड़ी, इसमें दिमाग जो है कितना जगह छेदता है, तो दिमाग को निकाल के इसमें कितना पानी अट सकता है या कितना बालू अट सकता है, ये इसका आयतन हो गया। तो आयतन होता है आपका 1650 मिलीलीटर। क्या होता है? 1650 मिलीलीटर, ये याद रखिएगा। अगर भार की हम बात करें, यानी भार या वजन की अगर हम बात करें कि वजन भैया कितना होता है, तो इसका जो वजन होता है वो बड़ा ही विवाद का विषय बना रहता है। लड़की के लिए वजन कुछ और होता है, लड़का के लिए वजन यहाँ पर कुछ और होता है। अगर लड़का का देखें यहाँ पर तो 1400 ग्राम होता है लड़का का दिमाग का वजन। ठीक है। अगर लड़की का देखें तो यहाँ पर 1200 ग्राम से लेकर के 1350 ग्राम तक जो है होता है, ये लड़की का होता है। तो कहिएगा भैया 50 ग्राम का या बहुत सारा अंतर हो जाता है, तो अंतर अब अलग अलग लड़कियों के बीच भी हो जाएगा, किसी का 1200 ग्राम हो जाएगा तो किसी का 1350 1300 ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया लड़की का दिमाग का वजन में कम काहे है, लड़का का वजन में ज्यादा क्यों है? तो देखिएगा, लड़की का जो ओवर ऑल वजन होता है वो कम होता है, और लड़का का देखिएगा तो ज्यादा होता है। इस हिसाब से इनका वजन जो है दिमाग का कम होता है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं आप कह सकते हैं कि दिमाग का वजन कम होने से लड़की के पास दिमाग ही कम होता है। लेकिन ये फैक्ट बन गया है कि लड़की को कुछ भी हो जाए हमेशा चिढ़ाया जाता है कि कम दिमाग ही होता है। ठीक है। तो ये तो रह गए इनके क्या, इनके फैक्ट रह गए। अब हम लोग समझेंगे इनके प्रकार, और प्रकार के साथ ही समझेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो पहले इसको नोट करिए। चलिए अब देख लेते हैं प्रकारों को। अगर ब्रेन को देखेंगे तो ब्रेन का जो है 3 भाग होता है।
एक का नाम है अग्र, आगे वाला जो होता है अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, एक को बीच वाला जो होता है उसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। टोटल में जहां अग्र लिखा है इसमें मस्तिष्क लगा लीजिएगा, इसमें मस्तिष्क लगा लीजिएगा और इसमें मस्तिष्क लगा लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क का जो है ये भाग अलग अलग बटा हुआ है, और उसमें एक भाग है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम सारे लड़कों को याद रहता है, और दूसरा यहाँ पर हाइपोथैलेमस सारे लोगों को याद रहता है। देखिए सेरिब्रम क्या है कि पूरे दिमाग का सबसे ज्यादा जो भाग है वो सेरिब्रम ही है, या यूं कहे कि अग्र भाग का भी सबसे बड़ा जो भाग है वो सेरिब्रम है। तो पूरे दिमाग का कितना भाग छेके हुआ होता है, तो 2/3 भाग आपका अकेले सेरिब्रम जो है लिया हुआ होता है जगह। ये क्या होता है, चेतना का केंद्र होता है, चेतना का केंद्र होता है, चेतना का भैया केंद्र होता है। तो जिसका दिमाग, जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा वो अच्छा सोचेगा, या उसके सोचने की क्षमता काफी अधिक होगी, या आप कहें इसको सोचने और समझने की क्षमता, या याददाश्त रखने की क्षमता, याददाश्त की क्षमता, याददाश्त की जो क्षमता होगी या याद करने की जो क्षमता होगी वो काफी होगी, या इच्छा जो होगी, इच्छा यहाँ पर इच्छा उनका क्या होगा, इनसे भी होता है। मान लीजिए इच्छा या जिज्ञासा से मतलब यहाँ पर है कि उसको नए नए चीज सीखने की जो इच्छा होगी, इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो समझिए कि इसका भाग कितना है, सबसे ज्यादा जो भाग दिमाग का है वो कौन घेरे हुए है, सेरिब्रम घेरे हुए है। कितना, 2/3 भाग घेरा हुआ है। दिमाग का चेतना का केंद्र किसे कहा जाता है भैया, सेरिब्रम को कहा जाता है। याद करने की क्षमता किसमें होती है, सेरिब्रम में होती है। अगर कहें कि इच्छा, नए नए चीजों को सीखने की इच्छा किसमें होती है, सेरिब्रम में होती है। अब देखिए जिसका दिमाग एकदम सेरिब्रम तगड़ा होगा वो किसी को तुरंत देखेगा तुरंत याद हो जाएगा। किसी का दिमाग यहाँ पर दिमाग से मतलब यहाँ पर सेरिब्रम से, देखिए सेरिब्रम थोड़ा सा खराब हो जाएगा, उसको कितना रटवा दीजिएगा याद नहीं रहेगा। चाचा को यहाँ पर कहिएगा ये चाचा लगेगा, वो याद कर ले रहेगा, ये मामा लगेगा, मामा मामा कह देगा, यहाँ पर बहुत मार खाएगा यहाँ पर। चलिए अब क्या होता है, दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस का काम है ताप का जो है एहसास कराना, यानी कि ठंड लग रहा है कि गर्म लग रहा है, ये क्या क्या करेगा याद रखिएगा। ये आपका जो ठंडा है, ठंड का महसूस कराएगा, या आपका गर्मी है उसका महसूस कराएगा, और साथ ही साथ शारीरिक दर्द का महसूस कराएगा। कोई मान लेते हैं कि 5-6 लाठी मार दिया, इसका जो है दर्द का जो है अनुभव ये कराएगा, यानी कि शारीरिक दर्द। ये याद रखिएगा, शारीरिक जो दर्द है, दर्द 2 प्रकार का होगा। एक तो कष्ट होता है, किसी का मतलब किसी का छोड़ जाने का पीड़ा होता है, वो तो भैया पीड़ा है, वो अलग पीड़ा है। लेकिन कोई तत्काल मार दिए, मान लीजिए वो आदमी ढेला मार दिए, तत्काल एकदम दर्द हो रहा है, तब के यहाँ पर लेगा थैलेमस। कौन जी, थैलेमस। शारीरिक दर्द पर कौन कंट्रोल रखता है, थैलेमस करता है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सब लड़का लोगों को याद रहता है। हाइपोथैलेमस का भैया क्या क्या काम है, तो हाइपोथैलेमस भी यहाँ पर तापमान का नियंत्रण करता है, लेकिन ये अंदर का तापमान करता है, अंदर का तापमान याद रखिएगा। ये जो है ताप नियंत्रक होता है, लेकिन अंदर का होता है, नियंत्रक होता है, या तापमापी भी कहते हैं। अगर दिमाग का कोई थर्मामीटर है तो वो हाइपोथैलेमस है। अगर आपको यहाँ पर कहें और क्या करता है, तो जितना भी भावना वाला काम होता है, भावना वाला या इमोशन वाला, सारा का सारा कंट्रोल यही करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग गया, जैसे कि आपको मान लीजिए प्यास लग गया, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से प्रेम हो गया, ये सब जो है, ये सब पर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जिसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा उसको, बाबू को प्यार वार ज्यादा हो जाएगा, प्यास उस ज्यादा लगेगा, भूख जो लगता है आप लोगों को, इसी के कारण उसका जिम्मेदार कौन है, हाइपोथैलेमस ही है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क का काम समझते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का अगर नॉर्मली में काम देखिएगा तो इसका काम है कि आगे के मस्तिष्क को पीछे के मस्तिष्क के साथ मिला देना। तो मान लीजिए ये यहाँ पर ये डब्बा है, 3 डब्बा है, तो ये बीच वाला डब्बा का क्या काम है, इसको इससे में ये दोनों डिब्बा को आपस में कनेक्ट कर देना, ये तो काम है ही है। लेकिन कारपोरा का विशेष तरह से यहाँ पर काम है, 2 काम है यहाँ पर देखिएगा। एक तो इसका देखने का काम है, देखने का काम है, दूसरा इसका जो है सुनने का काम है। देखने और सुनने का काम कौन करता है, तो दिमाग का वह कौन भाग है, तो मध्य मस्तिष्क का कारपोरा का काम है देखने और सुनने का। ये किसी चीज को देख लेगा, फिर यहाँ पर दिमाग को देगा, दिमाग कहेगा बाबू
हमरा याद है कि कौन है, फिर पहचान जाएगा। या किसी बात को सुन लेगा और सुन के दिमाग को देगा, और ये दिमाग में सॉरी ये तो दिमाग का भाग ही है, दिमाग में कौन भाग को देगा, तो भैया सेरिब्रम को देगा, और सेरिब्रम कहेगा ओह ये तो मधुर आवाज सुना सुना लग रहा है, हम तुम्हारी बाहों में, ऐसे करके मतलब खूब मस्त लगेगा यहाँ पर। अब जो है इसका अंतिम वाला भाग को क्या बोलेंगे, भैया बोलेंगे अंतिम वाला भाग को पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का अलग अलग प्रकार होता है, लेकिन इसका खास यहाँ पर देखिए सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सेरिबेलम यहाँ पर देखिए, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो इसमें सेरिबेलम लिखल है और इसमें सेरिब्रम लिखल है। अगर इसका और हिंदी का नाम जाने तो इसको कहते हैं परम मस्तिष्क, लेकिन इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। देखिए दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है, इसलिए इसको कहते हैं छोटा दिमाग। क्या कहते हैं, छोटा दिमाग। क्वेश्चन आता है कि बताइए छोटा दिमाग किसे कहते हैं, सेरिबेलम को कहते हैं। इसलिए आदमी को पीछे में मारिएगा ना, ये पश्च मस्तिष्क से पीछे में मारिएगा तो कहेगा अरे बाबू हमारा छोटका दिमाग पे काहे मार रहा है। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसे कहा जाता है छोटा दिमाग, छोटा दिमाग कहा जाता है। और इसका भाई काम क्या है, तो इसका काम है संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। अगर और बात करें तो जो ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं, जितना भी ऐच्छिक पेशियां हैं शरीर में, मांसपेशियां, उसको उस पर जो है ये कंट्रोल बना के रखता है। क्या बना के रखता है भैया, कंट्रोल बना के रखता है। अगर जिसका सेरिबेलम बढ़िया है उसका कंट्रोल शरीर का बढ़िया रहेगा। देखिएगा आप लोग गांव सब में आयर होता है, आयर खेत का आयर होता है, उस पे जाएगा तो कुछ आदमी ऐसे 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 गिरने लगता है, उसका कंट्रोल खराब हो जाता है। और तो और अगर दारू पी लीजिएगा तो सबसे पहले सेरिबेलम आपका काम करना छोड़ देता है, तो आदमी भाष में ऐसे करने लगता है, तो उसका कौन चीज खराब हो जाता है, सेरिबेलम ही खराब हो जाता है। दारू पीने से कौन चीज खराब हो जाता है, सेरिबेलम। कुछ आदमी का सेरिबेलम बहुत तगड़ा होता है, वो फुरफुर दौड़ता है दीवार पे। कुछ आदमी का सेरिबेलम बहुत ही खराब होता है, वो मतलब नहीं दौड़ पाता है। आप लोगों से ही कहेंगे कि भाई आप दीवार पे दौड़ के दिखाइए, 5 महला का दीवार है उस पे दौड़ के, आप नहीं दौड़ पाएंगे। आपका साइकिल देखिए, ये सोच के देखिए साइकिल का एक चक्का का कितना मोटाई होगा, उतना आपको जगह देंगे तो आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भैया आपका सेरिबेलम वहां उतना ट्रेंड नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सर्कस का लोग देखिएगा रस्सी पे चल देता है, उसका क्या है, सेरिबेलम तगड़ा है, शरीर का क्या बना के रखता है, ये संतुलन बना के रखता है। अब लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या काम है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम है शरीर में जितना भी जैविक क्रिया हो रहा है सब पे कंट्रोल करता है। इस बात को लिखिएगा, जितना भी जैविक क्रिया होता है, जैविक क्रिया जितना भी होता है, जैविक क्रियाओं पर कंट्रोल, क्रियाओं पर क्या करता है, पर कंट्रोल करता है। अब भैया जैविक क्रिया मतलब क्या होता है, तो जैविक क्रिया मतलब होता है आपको जिंदा रहने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको कहते हैं जैविक क्रिया। तो एक गाना भी है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो यहाँ वो नहीं गाएंगे, बायोलॉजी में हम क्या कहेंगे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जैविक क्रिया जरूरी है सनम। तो जितना भी आपको जिंदा रहने के लिए चीज चाहिए वो सब के सब क्या है, जैविक क्रिया। अब बोलिए क्या क्या जरूरी है, तो आप कहेंगे भैया अगर जैविक क्रिया यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा जैविक क्रिया आ सकता है। जैविक क्रिया में क्या क्या आएगा, तो आप कहेंगे जैसे भैया श्वसन हो गया, तो सांस नहीं लेंगे तो जी नहीं पाएंगे। जैसे भैया यहाँ पर हो गया परिवहन, तो परिवहन नहीं करेंगे तो नहीं जी पाएंगे। जैसे आपका दिल का धड़कना हो गया, तो ये सब का सब क्या है, ये जो है जैविक क्रिया, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। इसमें भी दो तरह का होता है, एक वो ऐसा होता है जो जरूरी ही होता है, एक वो ऐसा होता है कि जो सहायक होता है, वो कभी कभी होता है। तो जैसे इसका दो भाग होता है, एक तो होता है कि आवश्यक ही है कि वो आपके शरीर में होगा, एक होगा सहायक, एक होगा सहायक। क्या होगा, सहायक, कभी कभी ये हो जाता है। जैसे जैसे आवश्यक में क्या है, आप श्वसन करेंगे ही करेंगे, आप पाचन करेंगे ही करेंगे, आप पाचन करेंगे ही करेंगे, परिवहन करेंगे ही करेंगे। अगर मान लीजिए आप उत्सर्जन करेंगे ही करेंगे, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन करेंगे ही, ये सब के सब जरूरी ही होता है। लेकिन सहायक में मान लीजिए आपका छींक आ गया, तो आप छींकना पसंद करेंगे कि नहीं, छींक आ गया। मान लीजिए आपको उल्टी आ गया, तो
तो उल्टी करना, उल्टी करेंगे ही करेंगे, क्या करेंगे, उल्टी करेंगे। ये सब क्या हो गया, सहायक हो गया, ये कभी कभी होगा, लेकिन ये सबको रोक नहीं सकते। ये सब पे कंट्रोल जो किया होता है वो किया होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इस सब पे कौन कंट्रोल किया होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए अनैच्छिक जो क्रिया होता है उस पे कंट्रोल कौन बना के रखता है। तो पूरे दिमाग का कौन भाग, पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा। अब बताइएगा जो अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। तो जो आपके अनुसार नहीं होता है उसको अनैच्छिक कहते हैं। जैसे छींक आ गया तो आपके मन से आएगा, छींक दिए। जैसे खांसी आ गया तो आपके मन से आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। जैसे खाना का पचना कौन सा क्रिया हो गया, अनैच्छिक क्रिया। आप खाना अंदर तक धकेले वही तक आपका काम था, लेकिन जो पच रहा है, पचना जो है अनैच्छिक क्रिया के अंदर हो गया, और उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करेगा। अब इसी का जो आगे भाग होता है मेरुरज्जु आगे बढ़ता है और वो प्रतिवर्ती चाप को कंट्रोल, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। और उसको थोड़ा सा इसको नोट करिए तब आपको समझाते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं मेरुरज्जु, क्योंकि मेरुरज्जु को दिमाग का मतलब सेकंड दिमाग कहा जाता है। तो मेरुरज्जु का जो कनेक्शन होता है वो पश्च मस्तिष्क से रहता है। और मेरुरज्जु का क्या काम होता है मेरे भाई, तो मेरुरज्जु से पतली पतली नसें निकली रहती है, ये 31 जोड़ी नसें निकली रहती है। ठीक है, 31 जोड़ी नसें रहती है जो कि रीढ़ के हड्डी इसके से गया होता है। ठीक ना, रीढ़ की हड्डी के साथ। तो यहाँ पर इसका काम क्या है कि दिमाग, मान लीजिए ये आपका जो नॉर्मल सा यहाँ भी दिमाग बना रहे हैं, ये जो सूचना दिया, सूचना जो दिया, सूचना को ग्रहण करता है, को ग्रहण करता है, सूचना को जो दिया उसको ग्रहण करता है। और साथ ही साथ दूसरा काम है, जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, वर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया पर कंट्रोल करता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो अचानक से होता है। मान लीजिए आप जा रहे थे और आप जो है बैठने वाले थे, और तभी जब बैठ रहे थे तभी आपको गर्म चीज दे दिया, आप बैठे, आप पक गए, अरे भाई रे, और उठ के चलने लगे। आप मान लीजिए जा रहे थे कहीं, मान लीजिए ये तो हो गया कि आप पक गए। आप जा रहे थे, अचानक से कोई चीज चुभ गया, पीछे हट गए, तो इसको कहते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। और तो और मान लीजिए आप लोग बचपन में ये खेल खेले होंगे, बच्चा को याद होगा कि कहता था कि डेढ़िया पर बैठवे और एक थाली भात खेवे, हम कुछ कहबो तो डरेबे ना। तू कहता था ना, न डरेबू, ठीक ना, और बच्चा कहता हु, और बच्चा डरा जाता था। तो जितनी भी सारी चीजें अचानक से होती हैं वो सब क्या है, जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। मान लीजिए आपको पीछे से कोई आया और लीड करा के चल गया, आप चौंक के उठ जाइएगा, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल पर कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। देखिए अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो दिमाग तक सूचना जाने में बहुत देर हो जाएगा, तब तक में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मान लीजिए आप पक गए, तो अगर लेट से हटाते तो हो सकता था कि आप ज्यादा जल जाते, लेकिन टच मारे और पके तो तुरंत जो खींच लिए तो आप बच गए। तो इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो दिमाग याद रखिएगा कि मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड दिमाग भी यहाँ पर कहते हैं। लेकिन एक फैक्ट और लिख लीजिएगा, वो हाइपोथैलेमस से है। हाइपो जो है, थैलेमस जो है आपका, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर, मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर, मास्टर ग्रंथि का मास्टर। क्या किसको कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि का मास्टर। देखिए आप लोग ग्रंथि जब पढ़े हो, अगर आगे चल के पढ़ेंगे तो ग्रंथि एक आता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या उसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का काम है कि शरीर में जितना भी ग्रंथि है सबको यही एक्टिव करता है। मान लीजिए किसी का वृषण है, वृषण में का कंट्रोल करेगा, साला तू अंडा यहाँ पर अंडा नहीं शुक्राणु बना दे, तो बहुत काम करता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है सबको एक्टिव करके रखता है, लेकिन पीयूषवा को कौन एक्टिव करके रखता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसलिए कहते हैं मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। और जिसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा उसमें प्यार वार ज्यादा जग जाएगा, और जिसका कम होगा उसमें कम जगेगा। लड़का में ज्यादा रहता है तो चाय उर पीता है, मान लीजिए कुछ करता है और दूसरे को निहारते रहता है। लड़की लोग में थोड़ा कम होता है, उसको देखते रहिएगा, मुंह घुमाते रहेगी। तो ये रही आज की क्लास, और आप लोग बताइएगा किस तरीके की रही क्लास, और अपना टॉपिक जरूर लिखिएगा।
जिसपे हम आप लोगों के लिए क्लास तैयार कर सके। चलिए